आज का टॉपिक है बेरोजगारी। बेकारी एक अभिशाप है। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम गरीबी है, जो कि सभी बुराइयों की जड़ है। इसका एक कथन भी बन सकता है कि सभी बुराइयों की जड़ गरीबी है। यह किसने कहा? तो स्टुअर्ट राइल ने कहा था। अब बेरोजगारी की परिभाषाएं किस तरह हैं? कार्ल प्रीब्राम के अनुसार बेकारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसके अंदर श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों पर अधिक है। मतलब कि व्यक्ति में श्रम शक्ति अधिक है पर कार्य करने के स्थानों से अधिक है। कार्य करने के स्थान उनको पर्याप्त ही नहीं है जिस प्रकार से मनुष्य अपनी योग्यता और श्रम रखता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर पिंगू के अनुसार बेकार केवल वह व्यक्ति होता है जो काम पाने की इच्छा रखता है परंतु काम न मिलने के कारण बेकार रहता है। सार्जेंट फ्लोरेंस के अनुसार बेकारी उन व्यक्तियों की निष्क्रियता से परिभाषित किया गया है जो कार्य करने योग्य तथा इच्छुक हैं। इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि यदि एक व्यक्ति काम चाहता है लेकिन उसे काम करने का अवसर नहीं मिलता तो वह व्यक्ति बेकार कहलाएगा। भारत में बेरोजगारी के प्रकार। संरचनात्मक बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी समाज में संरचनात्मक परिवर्तनों अथवा तकनीकों के कारण होती है। इस प्रकार की बेरोजगारी प्रायः दीर्घकालिक होती है तथा इसके कारण उत्पन्न बेरोजगारी को दूर करना भी बहुत कठिन है। भारत में बेरोजगारी का स्वभाव भी इसी प्रकार का है। घर्षणात्मक बेरोजगारी यह बेरोजगारी अस्थायी कारणों से होती है, जैसे मशीनों का खराब हो जाना, उद्योग का कुछ समय के लिए बंद हो जाना। इस प्रकार यदि एक व्यक्ति रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार प्राप्त करने के लिए चला जाता है और जब तक ये दोनों नहीं मिल जाते हैं तब तक यह बेरोजगारी बनी रहती है। इसी को अस्थायी बेरोजगारी या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। भारतीय उद्योग में कच्चे माल, बिजली आदि समस्या प्रायः बनी रहती हैं जिससे कारखाने अस्थायी रूप से बंद हो जाते हैं और घर्षणात्मक बेरोजगारी फैल जाती है। चक्रीय बेरोजगारी यह क्वेश्चन 2016 में आया था। बेरोजगारी से संबंधित 3 क्वेश्चन आए थे जो कि थे प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, चक्रीय बेरोजगारी किसे कहते हैं और कार्ल प्रीब्राम की परिभाषा आई थी। ठीक है, क्या वह बेरोजगारी है चक्रीय बेरोजगारी जो व्यापार के चक्र में उतार चढ़ाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। प्रायः यह देखने में आता है कि कभी तो सभी वस्तुओं के मूल्य तेजी से बढ़ते हैं तथा उनका उत्पादन भी बढ़ जाता है और इस प्रकार कारखानों में अधिक काम होने से बहुत से नए लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे समय तेजी का समय कहलाता है, लेकिन कुछ समय ऐसी स्थिति रहने के बाद कीमतें गिर जाती हैं अर्थात मंदी आ जाती है, कारखाने बंद हो जाते हैं और लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इस प्रकार की मंदी की वजह से जो बेरोजगारी फैलती है उसे चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। इसका वर्तमान में जो उदाहरण है वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन की भारतीय रुपए में जो कीमत है वो एक बिटकॉइन की कीमत 26 लाख रुपए है, जो कि घटता बढ़ता उसका दाम जो है घटता बढ़ता रहता है। वह अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी के 2 प्रकार और हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी वह स्थिति है जब किसी व्यक्ति को उसकी कार्य क्षमता, सामर्थ्य एवं योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता तो वह अपनी योग्यता से कम अर्जित कर पाता है। जैसे कि जब एक इंजीनियर की डिग्री प्राप्त व्यक्ति लिपिक या श्रमिक के रूप में कार्य करता है तो इसे अल्प रोजगार कहते हैं। ऐसे व्यक्ति कार्य करता तो दिखाई देता है लेकिन उसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं होता। इसे अल्प बेरोजगारी के अंतर्गत निम्न 2 प्रकार की बेरोजगारी और सम्मिलित हैं, जिसमें पहला है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति तब पाई जाती है जब प्रकट रूप से एक व्यक्ति रोजगार में लगा हुआ रहता है लेकिन इस रोजगार विशेष में व्यक्ति की उत्पादकता बहुत कम अथवा शून्य होती है। इसका आशय यह है कि यदि इस व्यक्ति को वर्तमान रोजगार से हटा दिया जाए तो कुल उत्पादन में लगभग कोई कमी नहीं होगी। इसे छिपी हुई और अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं। भारत में इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है जिसमें आवश्यकता से अधिक व्यक्ति लगे हुए रहते हैं। मौसमी बेरोजगारी कुछ व्यवसाय अथवा उत्पादन क्रियाएं
स्वभाव में ही मौसमी होती है, जिससे व्यक्ति को केवल एक समय विशेष या एक मौसम विशेष पे ही रोजगार मिल पाता है, अर्थात उसे पूरे वर्ष रोजगार नहीं मिल पाता। भारत में इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। जब खेतों की जुताई बुआई का मौसम होता है तो कृषि में दिन रात काम होता है। इसी प्रकार जब कटाई का समय होता है तो फिर कृषि में कार्य होता है, लेकिन बीच के समय में उन्हें खाली बैठना पड़ता है। शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी वह स्थिति है जब व्यक्ति शिक्षित एवं प्रशिक्षित होता है और उसे कार्य नहीं मिलता। भारत में हजारों की संख्या में प्रशिक्षित इंजीनियर, प्रबंधक, डॉक्टर, मैकेनिक, टाइपिस्ट, कंपाउंडर आदि को कार्य उपलब्ध नहीं है। शिक्षित बेरोजगारी में कुछ व्यक्ति अल्प रोजगार की स्थिति में होते हैं, जिन्हें रोजगार तो मिलता है लेकिन वह उनकी शिक्षा के अनुरूप नहीं मिलता। खुली बेरोजगारी। जब लोग कार्य करना चाहते हैं लेकिन उन्हें कार्य नहीं मिलता, तब ऐसी बेरोजगारी खुली बेरोजगारी कहती है। आकस्मिक बेरोजगारी। जब कभी अकाल, बाढ़, सूखा आदि के कारण अचानक बेरोजगारी फैल जाती है तो वह आकस्मिक बेरोजगारी कहलाती है। औद्योगिक बेरोजगारी। जब उद्योग में मशीनों एवं स्वचालित यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगता है तो उसे अनेक व्यक्ति बेकार हो जाते हैं। इस प्रकार की बेकारी औद्योगिक बेरोजगारी कहलाती है। बेरोजगारी के कारण क्या हैं? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, श्रम प्रधान उद्योगों का अभाव, व्यक्ति के स्थान पर उत्पादन को प्रमुखता, स्त्रियों द्वारा नौकरी करना। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्त्रियां भी आजकल नौकरी के क्षेत्र में आ गई है तो वो पुरुषों की नौकरी खा जाती हैं। पूंजी निर्माण की मंद गति, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, उद्योग की पिछड़ी दशा, लघु उद्योग का पतन, शरणार्थियों का आगमन, दोषपूर्ण विचार पद्धति, गतिशीलता का अभाव, तकनीकी ज्ञान की कमी, कृषि की पिछड़ी दशा। बेरोजगारी के दुष्परिणाम क्या है? बेरोजगारी के दुष्परिणाम सामाजिक विघटन, पारिवारिक विघटन और व्यक्तिगत विघटन। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग के सिलेबस में बड़ी बड़ी लिखी हैं, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बेरोजगारी के कारण सामाजिक विघटन भी होता है, पारिवारिक विघटन भी होता है और व्यक्तिगत विघटन तो होता ही है। इससे आत्महत्या बढ़ते हैं। आत्महत्या किस में आता है? व्यक्तिगत विघटन में आता है। मांगपन बढ़ता है, ये व्यक्तिगत विघटन में आता है। वेश्यावृत्ति बढ़ती है। अपराध, बाल अपराध, मानसिक रोग, आर्थिक दुष्परिणाम, राजनीतिक दुष्परिणाम, निर्धनता में वृद्धि, निम्न स्वास्थ्य स्तर, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, देश की प्रगति में बाधक क्रांति, ये सब आते हैं। अब देखिए सामाजिक विघटन हम लोग पढ़ते हैं। सामाजिक विघटन के अनेक कारण हैं। कुछ विद्वानों ने सामाजिक समस्याओं को सामाजिक विघटन का मुख्य कारण बताया है। जैसे बेरोजगारी समाज के अंदर अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देती है। यह समस्या समाज की प्रगति में बाधक बन जाती है। बेकारी सामाजिक विघटन का एक प्रमुख कारण है। आगबन एवं निम्नकाफ के अनुसार बेकारी आधुनिक युग की अत्यधिक सामाजिक गंभीर दशा है। यह सामाजिक विघटन की साथी है। इस कारण व्यक्तियों का बेकार होना दुर्भाग्य की बात है। बड़े पैमाने पर बेकारी यह व्यक्त करती है कि जनसंख्या और उद्योग का सामंजस्य ठीक नहीं है। फलस्वरूप समाज तथा व्यक्ति के जीवन पर अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी दशा में आत्महत्या आदि भी होने लगती है। आगबन के अनुसार व्यापार मंदी स्वयं सामाजिक विघटन का प्रमुख घोतक कही जा सकती है। मांगपन को बढ़ावा मिलता है। व्यक्तिगत विघटन का दूसरा स्वरूप मांगपन है। जब समाज में बेकारी और निर्धनता अधिक बढ़ती है तब इस फलस्वरूप सामाजिक, पारिवारिक एवं व्यक्तिगत विघटन उत्पन्न हो जाता है और विघटित व्यक्ति शराब आदि पीने लगता है। वेश्यावृत्ति। प्रोफेसर जैन गोरा तथा गणेकर ने आर्थिक दशा को वेश्यावृत्ति का कारण बताते हुए लिखा कि वेश्याओं की कुछ संख्या भी इस दूषित व्यवहार को इसी कारण अपनाती है कि वह निर्धन एवं बेकार है। पारिवारिक विघटन। बेकारी पारिवारिक विघटन का आर्थिक कारण कही जा सकती है।
बेकारी से भौतिक अभाव आ जाता है या भौतिक अभाव पति पत्नी के प्रेम को भी अछूता नहीं छोड़ता है। इससे यह स्पष्ट है कि व्यक्ति अपने को हर प्रकार से सामान्य रखने में विफल हो जाता है। समस्त वातावरण कला और क्रोधपूर्ण बन जाता है। बच्चे की उचित देखभाल एवं पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती। बाल अपराध को प्रोत्साहन मिलता है। कला के वातावरण में पारिवारिक तनाव रहने लगता है। बेकारी का आर्थिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। बेकारी के कारण व्यक्ति में हीनता का भाव उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति निराश हो जाता है। ये पारिवारिक विघटन है। ठीक है, व्यक्तिगत विघटन कैसे होता है? बेकारी के कारण व्यक्ति में हीनता आ जाती है। व्यक्ति का सामाजिक स्तर गिर जाता है। व्यक्ति के दृष्टिकोण में निराशा की झलक आ जाती है। वह अपने को समाज से अलग समझने लगता है। वह समाज की मान्यताओं एवं रीति रिवाजों की परवाह नहीं करता और अकेला सा अनुभव करने लगता है। इस प्रकार व्यक्तिवाद की धारणा जागृत हो जाती है। इसी को व्यक्तिगत विघटन कहा जाता है।